यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपका दोस्त बेवफा है। आपका दोस्त बेवफा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ किसी न किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं। शादी तो होनी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा जहाँ पे वहाँ पे शादी होगी। लेकिन कुछ लड़कियाँ शादी से पहले किसी न किसी के इश्क में गिरफ़्तार हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लड़के भी हैं, वो किसी लड़की के इश्क में गिरफ़्तार हो जाते हैं और उसके लिए बाज़ औक़ात तो बड़ा खून खराबा भी हो जाता है, दंगा फसाद भी हो जाता है और मुश्किल में भी आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जो ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है ना, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बच्चियां कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। और इसी तरह ये बच्चे और बच्चियां भागकर शादी भी कर लेते हैं। इनमें अक्सर से ज़्यादा ऐसा होता है कि ये शादियां नाकाम होती हैं, ये शादियां नाकाम होती हैं। अब ये शादी जब नाकाम होनी है, ठीक है, जब नाकाम होनी है, परेशानी होनी है, या किसी के साथ दोस्ती आप रखें, आप उम्मीद रखें कि ये दोस्त आपके साथ चलेगा हमेशा, ऐसा भी नहीं होता। या कोई लड़की कहे जी मेरी फ़लाने से मोहब्बत है, वो मेरा साथ देगा, ये करेगा, वो करेगा, तो इस चीज़ को आप अपने हाथ में तलाश करें, अपने उस दोस्त के हाथ में तलाश करें, ताकि आपके दोस्त का असल किरदार जो है वो आपके सामने आए, असल किरदार सामने आ जाए, आपको कुछ करना भी ना पड़े। और बच्चे या बच्ची की शादी कराने से पहले अगर थोड़ी सी तवज्जो आप लड़के के हाथ पे दे दें कि लड़के के साथ हम शादी करवा रहे हैं, ये शादी चलेगी या नहीं। इसी तरह लड़के भी शादी से पहले लड़की के हाथ का जुनी वो देख लें कि ये साथ निभाने वाली है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि दोस्ती या ताल्लुकात या लिंक होता है तो एंड में बेवफाई का सामना होता है। वो कौन सी लकीर होती है, कहाँ से आती है और किस तरह की होती है, मैं आपको बना के बताता हूँ। ये अपने दोस्तों के हाथ में देख लें, ये जिसके साथ आपकी दोस्ती या मोहब्बत है उसके हाथ में देख लें, आपको उसका किरदार का पता चल जाएगा कि वो किस किरदार का मालिक है और कहाँ तक आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा, कहाँ तक चलेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये बना रहे हैं ज़िंदगी की लकीर, ठीक है। ज़िंदगी की लकीर के बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, ये आ गई दिल की लकीर। उभारे ज़ोहरा से कोई लकीर निकल कर दिल की लकीर को इस तरह काट जाती है या उससे टकरा जाती है। काट जाने से तो मुराद ये है कि आपकी मोहब्बत है, लिंक है, ताल्लुक़ है, ये छोड़ छाड़ के चले जाएंगे काट जाने से, कि अगर ये काट गई, आगे निकल गई और यहाँ पर आकर अगर रुक गई, यहाँ पर ये ज़िंदगी की लकीर यहाँ से निकल कर दिल की लकीर पर आके रुक गई, तो ऐसा लड़का हो या लड़की, उस पर उम्मीद न रखें कि वो आपके साथ चलेगा। उम्मीद न रखें कि आपके साथ चलेगा। इससे पहले कि आप जाके कोर्ट मैरिज कर लें, इससे पहले घर से भाग कर कुछ कर लें या कुछ भी ऐसा कर लें, लेकिन अंजाम इसका यही होना है, अंजाम यही होना है कि उसने आपको छोड़ देना है, उसने आपके साथ नहीं चलना। और अगर ये जाके इस तरह जाके ये तारत के भी यहाँ जो लकीरें हैं चंद, जिन्हें दौलत की लकीरें कही जाता है कि दौलत की लकीरें इसको भी काट रही हैं, तो माली तौर पर भी ऐसा मर्द या ऐसी औरत आपको नुकसान दे सकता है और दे सकती है। तो इसलिए जो इतना बड़ा यानी प्लान के शादी करवा दी जाए या भागकर शादी कर ली जाए या कोर्ट मैरिज कर लिया जाए, ऐसा कुछ करने से पहले इस पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा, वरना ये ना हो कि बाज़ औक़ात तो दौलत पैसा सब कुछ ले जाए। और कई बार ऐसा होता है वो लड़कियां जब घर से भागती हैं तो सोना वगैरह लेके आ जाती हैं, कुछ पैसे लेके आ जाती हैं। जब तक वो पैसे चलते रहते हैं तब तक मोहब्बत चलती रहती है, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो फिर उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है। इससे पहले कि आपकी मोहब्बत या इश्क के गुब्बारे से भी हवा निकले, तो आप कोशिश करें कि हाथ पर तवज्जो दे दें,
लड़की के हाथ पर देख लें, अगर ऐसी लकीर यहाँ आके रुकती है तो समझें ये साथ निभा नहीं सकती, नहीं सकता अगर लड़के के हाथ में, और यही आगे जाके उसको या किस्मत की लकीर को भी तोड़ता हुआ जाता है, तो ये समझें कि आपकी पूरी ज़िंदगी को वो डिस्टर्ब कर रहा है, कर रही है या कर रहा है। ठीक है, कर रही है या कर रहा है। इसके साथ प्यारे दोस्तों ये दौलत की लकीरें हैं, इसके साथ जाके कामयाबी या बेहतरी की लकीरें हैं, उसको जाके तोड़ रहा है, तो ये समझें कि आप किसी अच्छी पोजीशन में हैं या अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपको लेकर निकल गई, आप उसके इश्क में निकल गए, तो पीछे बिज़नेस गया भाड़ में, जो कामयाबी मिली गई भाड़ में, जो नौकरी मिली गई भाड़ में। क्यों? कि आपने तो लुटा दिया सब कुछ, या आप लुटवा बैठी सब कुछ। क्यों? कि ये लकीर तो यहाँ तक पहुँच गई, और इसने किस्मत की लकीर जो गुज़र रही है ये इसको भी तोड़ के बीच से गुज़र गई। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। खाली सोचने से काम नहीं होगा। ख्याली जो पुलाव होता है उसमें ना गोश्त लगता है, ना चावल लगते हैं, ना मिसाला लगता है, वो जितनी मर्ज़ी देखें पकाती रहें। तो ये ऐसी मोहब्बत भी ख्याली पुलाव है, जो आप उसकी खुशबू आप अपने अंदर महसूस कर सकती हैं या कर सकते हैं, या उसका जायका आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं, क्योंकि ना देग है, ना मिसाला है, ना चावल है। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। फ़ालीन आरिफ ने सवाल किया है लाहौर से कि ये बताएं कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपका आने वाला जो वक्त है वो अल्लाह के फजल से बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तरफ लगा लें, और उसके बाद पाबंदी से सूरह कौसर जो ना आप पढ़ा करें। इंशाअल्लाह कामयाबी भी होगी, आने वाला वक्त भी आपका इंशाअल्लाह अच्छा और बेहतर होगा। गुलाम ज़रा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि सरकारी नौकरी या कामयाबी के हवाले से कब तक कामयाबी मिलेगी और कुछ सरकारी नौकरी मिलने के चांस हैं या नहीं। देखें, आप कोशिश करें, अल्लाह के फजल से आपके हाथ में जो लकीरें हैं उसके हिसाब से अल्लाह ने आपको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। अब इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाना आपका काम है, और आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के चांस हैं। आयशा ने सवाल किया कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई आला मुकाम होने की अलामत है या नहीं। देखें, सबसे बड़ी बात जो होती है ना, अंगूठे का ये थिम होता है, ये जितना बड़ा होगा, जितना जनी लंबाई में चौड़ाई में बड़ा होगा, उतने ही ज़्यादा दिमागी पावर होगी। और आप इसको ये कह सकते हैं कि दिमाग के अंदर कंप्यूटर का फिट होना। आपको भी अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया, कोशिश करना आपका काम है। अल्लाह के फजल से आने वाले वक्त में आप बहुत कामयाब होंगे। रुखसार ने सवाल किया मुंबई से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। देखें, हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में जो मोहब्बत की लकीर है बड़ी नुमाया और शौक़, और जो शादी की लकीर है आखिर में 2 शाखा है। इसका मतलब है कि शादी शुरू का पीरियड अच्छा रहेगा, आखिर में जनी अलहदगी होगी। अब अलहदगी होगी, उसको पहले से कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि आपके इल्म में आ गया तो बेहतरी होगी, वरना किसी परेशानी का सामना हो सकता है। वहीद इल्म ने सवाल किया है कराची से कि ये बताएं कि मुझे सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं। देखें प्यारे दोस्त, सरकारी नौकरी की कोई अलामत तो हाथ में नहीं होती, आरामदेह नौकरी की अलामत होती है। इस पर हमने एक वीडियो की भी है, और आपके हाथ में कोई ऐसी अलामत नज़र नहीं आती। बहरहाल आप अगर कोई कारोबार करें तो उसमें कामयाबी की 100% चांस है। गुलनाज शेख ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई तलाक़ की अलामत है या नहीं। आपके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं, और एक लकीर में टूट फूट नज़र आती है और दूसरी लकीर सालम और अच्छी लकीर है। मतलब ये कि एक शादी जनी चलना मुश्किल है। बहरहाल आपके इल्म में आ गया, इसको बचाना अब आपका काम है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये शादी बच जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक हल है कि आप तीसरा कलमा पाबंदी से पढ़ें, और जो मुश्किल जो परेशानी आ रही है इंशाल्लाह वो परेशानी भी टल जाएगी। इकरा उमर ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई औलादों की लकीर है या नहीं। मैं अपने शौहर के हाथ की फ़ोटो और अपने हाथ की फ़ोटो आपको भेज रही हूँ। ये बताएं कि हमारे नसीब में औलाद है कि नहीं, क्योंकि मेरी शादी को 4 माह हुए हैं और मेरी सास और ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम करके रखा है कि औलाद औलाद औलाद। देखें, आपके हाथ में औलादों की 3 अलामतें मौजूद हैं, और अल्लाह के फजल से 3 औलादें होंगी।
और आपका जो शौहर का हाथ आपने भेजा वो हाथ भी अच्छा है। आप कोशिश करें कि अपने शौहर को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करें, उसी में आप कामयाब होंगी, वरना ये घर जो है ना तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चलने देंगे। कुरैशी 123 ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे और शादी कब होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से पसंद की शादी का कोई चांस नहीं है और आपकी शादी 2024 के आखिर में होने के चांस हैं और शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।